Hello, aspirants. I once again welcome you all to IF Mentorship, and this will be our lecture number 6 in the series of NCERT Foundational Course. So, as you all know, that we are running our NCERT Foundational Course, which will be a one-stop solution for you to build your base for various competitive examinations, including your UPSC CSE. So, in previous 5 chapters, we have done each and every chapter comprehensively. एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं चैप्टर का लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो आप पहले से ये सोच के मत बैठिएगा कि क्लास 6 में क्या ही पढ़ लेंगे, क्लास 6 के तो टॉपिक्स इजी होते हैं। नहीं, द कॉन्सेप्ट एंड द बेस विल बिल्ड फ्रॉम क्लास 6 to 8 ओनली। 9 से तो आपके फिर कॉन्सेप्ट पे आपके फिर एप्लीकेशंस आने लगते हैं। तो हम चैप्टर 6 इस लेक्चर में करेंगे जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। क्लियर? उसके पहले क्विज के रिस्पॉन्स पे आ जाते हैं। ये मैंने क्विज शेयर किया था, ओके। तो उसका रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं कि ओनली 14% ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क्ड इट करेक्ट आउट ऑफ 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। Biosphere is the broad zone of hydrosphere, atmosphere and lithosphere. This was my first statement. Second one, Africa is the only country from which all the 3 line passes and which of the following statements are correct? Biosphere का मैंने आप लोगों को क्या बताया था? आप लोग ध्यान दीजिए और आप लोग समझिए कि क्यों गलत हुआ आपका आंसर। आपका आंसर why it did went wrong. This was my biosphere. Okay, remember, this was my biosphere, this is my lithosphere, this is my atmosphere, this is my hydrosphere. This is my biosphere. Biosphere के definition में what I have told you that it is a narrow zone. What it is? It is a narrow zone. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Broad zone. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। तो आप लोगों ने क्या देखा कि हाँ 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 जोन है, एटमोस्फेयर। आप लोगों ने बस ये 3 वर्ड्स पे ध्यान दिया, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, और ये लाइन को पढ़ना भूल गए, इसलिए आपने बोथ 1 and 2 मार्क कर दिया। दिस सेकेंड वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस क्वेश्चन से आपको ये लर्निंग मिलनी चाहिए दैट नॉट ओनली ट्राई टू रीड द क्वेश्चन इन ए वेरी फास्ट वे। आपको ईच एंड एवरी वर्ड पे ध्यान देना है। हो सकता है वर्ड गलत लिखा हो, बिकॉज यूपीएससी प्लेज विद द वर्ड्स ओनली। क्लियर? तो दिस इज नॉट ए ब्रॉड जोन। ब्रॉड होता तो ये बड़ा होता ना, दिस वन बड़ा होता, ये बड़ा होता। ये तो छोटा सा एक नैरो जोन है, तो हाउ ब्रॉड जोन विल बी करेक्ट? तो हड़बड़ी में आपने कर दी गड़बड़ी, इसीलिए आपका आंसर रॉन्ग हो गया। मतलब इतना इजी क्वेश्चन को भी 14% just students have marked it correct. If I talk about next question भी मैंने यहाँ पे वही किया। इसमें भी सेम गलती हुई। स्टूडेंट्स ने क्लियर ऑब्जर्वेशन पे नहीं पढ़ाई की, उन्होंने बस हड़बड़ी में जो है आंसर मार्क कर दिया, और इसीलिए बस 19% स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड द आंसर करेक्ट। फिजिकल मैप्स show natural features such as mountain, rivers, etc. Very good भाई, absolutely correct statement है ये। Political map shows a defined boundary of region. ये भी सही है। बस आप लोगों ने ये 2 स्टेटमेंट पढ़ा एंड यस बोथ करेक्ट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसलिए आपने बोथ पे क्लिक कर दिया। बट क्या आपने देखा कि इसमें क्या पूछ रहा है? Which of the following statements are incorrect? Answer will be neither 1 and 2 because both the statements are correct ना? So here also close observation reading was not there. So that is why it is very important to have observation, close reading, and especially when you are preparing for UPSC examination. आप ऐसे स्टोरी बुक जैसा पढ़ के हवा हवा में ऐसे नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। आपके 2 इजी क्वेश्चंस गलत हो गए, very easy. Despite knowing the options, still you mark the answer incorrect because you have not read the question properly. Clear? तो आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। Try to read question very clearly, very closely, ठीक है, और उसके बाद ही आप आंसर देंगे। तो चलिए आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स
ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, राइट? 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। यस, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है लैंड और फॉर्म, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ लैंड, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड इज योर लैंड फॉर्म। आप पहले वर्ड को ब्रेक करके पढ़ने का ट्राई किया करिए। जैसे आपके माउंटेन्स हो गए एक तरफ, वहीं आपके प्लेट्यूज हो गए, वहीं आपका लेक हो गया, वहीं आपके रिवर हो गए, ठीक है, वहीं आपके प्लेन्स हो गए। सो दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंड डिपेंडिंग अपॉन what and how they have formed. So they are physical features on surface of the earth. These are physical features on surface of the earth. The earth has an infinite variety of landforms. We know that. मैंने अभी आपको 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल गिना दिए। वैसे there are infinite number. फिर पॉन्ड हो सकता है, सी हो सकता है, ओशन हो सकता है, माउथ हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, कोस्ट हो सकता है, रेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। There are many types. Major one are mountain, plateau and plains. Clear? Some natural processes such as erosion of the soil, weathering, sinking, running water, elevation are constantly shaping or changing the earth surface. ये बता रहे हैं आपको causes कि किससे landforms, different types of landforms जो है बन रहे हैं, ठीक है। Such as erosion. You know what is erosion? ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आपका लैंड है, यहाँ पे बहुत तेजी से पानी अगर गिर रहा है, तो ये पोर्शन विल बी इरोडेड, ठीक है। यहाँ की जितने भी मटेरियल है दैट विल बी इरोडेड। नेक्स्ट इज योर वेदरिंग। वेदरिंग इज, व्हाट डू यू मीन बाय वेदरिंग? द शेडिंग ऑफ लेयर ऑफ रॉक्स बिकॉज ऑफ वेरियस टिपिकल फिजिकल फीचर्स सच एज योर वाटर, सच एज योर विंड, ठीक है। सिंकिंग, समटाइम्स इट फ्लड ऑल्सो allows to sink your land under the water. Running water हो गया, elevation हो गया, are constantly shaping. These are some of the examples. Now next, moving on to next topic, formation of major landforms of the earth. See, basically while the landforms are being formed, there are two main processes. First is your internal process and second is your external process. इंटरनल प्रोसेस का मतलब होता है जो अर्थ के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, जो अर्थ के अंदर पे जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं दैट इज योर इंटरनल। अब उसमें क्या क्या आएगा, जैसे और वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, जैसे कहीं किसी भी प्लेस से अगर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो वो इंटरनली आ रहा है ना। जैसे ये प्लेस है, यहाँ पे आपका वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो ये वाले प्लेस से वो इंटरनली ऊपर उठ रहा है, राइट? क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो योर इंटरनल प्रोसेस। अब इससे क्या होगा, यहाँ की लैंड थोड़ी सी उठ जाएगी। देखिए यहाँ की लैंड उठ गई मतलब कि अपलिफ्टमेंट हो गया, है ना, अपलिफ्टमेंट हो गया, और सिंकिंग भी होगा, ठीक है। द अर्थ सरफेस इन सेवरल प्लेसेस, ठीक है, जहां जहां पे भी वोल्केनिक इरप्शन आएंगे वहां पे आपका अपलिफ्टमेंट होगा, और जहां जहां पे भी लैंड का डाइवर्जन होगा, मतलब दो लैंड अगर डाइवर्ट होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो यहाँ पे जो है न्यू लैंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, न्यू लैंड का फॉर्मेशन होगा। कहीं कहीं पे सिंकिंग भी होगा बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस। क्लियर? सो दिस इज योर इंटरनल प्रोसेस जो अर्थ के अंदर पे हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट अनइवन मूवमेंट ऑन द सरफेस इज हैपनिंग, ठीक है। आप देखे होंगे लैंड हमेशा ऐसी नहीं होती है, कहीं उठी है कहीं नीचे है, कहीं उठी है ऐसे कहीं सीधी है ऐसी, दैट इज योर uneven movement. Next is your external process. These are caused by your external factors such as your running water, ice and wind, ठीक है। ऐसे कोई भी प्रोसेस जो एक्सटर्नल चीजों से हो रहे हैं, जैसे आपका रनिंग वाटर हो गया, आइस विंड हो गया, ग्लेशियर मूवमेंट हो गया, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मूवमेंट? कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये क्या है देखिए, अब यहाँ पे जो है ये आपके रॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके छोटे छोटे रॉक्स हैं। विंड आई, बहुत तेज विंड आई, और यहीं पे आपका वाटर भी है, समझ लीजिए फ्लड की वजह से ये जो रॉक्स हैं ये यहाँ पे आ गए। यहाँ की सरफेस तो प्लेन हो गई, यहाँ पे अब थोड़े से रॉकी सरफेस हो गए,
सो दैट इज ओनली इट इज कॉलिंग कि यहाँ पे रीबिल्डिंग हो रहा है, मतलब एक तरफ से हटके मटेरियल दूसरी तरफ जा रहे हैं, दैट इज योर causing rebuilding of the land surface. Erosion and deposition are two main external processes. दो main external processes क्या है? Erosion और deposition. मतलब चीजों का हटना और चीजों का डलना. Erosion मतलब चीजों का हटना, deposition मतलब चीजों का deposit होना, डलना. Clear? And what are the main causes through which erosion and deposition is happening? Running water, ice or wind. Clear? तो इरोजन क्या है? द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस इज योर इरोजन. ठीक है. डिपोजिशन क्या है? किसी भी मटेरियल का डिपॉजिट होना, सिंपल. एंड वेदरिंग क्या है? रॉक्स जो है ब्रोक डाउन हो जाए अगर सेडिमेंट्स में, जैसे ये बड़ा रॉक है, विंड का एक्शन हुआ, वाटर का एक्शन हुआ, किसी और चीज का एक्शन हुआ, उसकी वजह से ये जो रॉक है वो फ्रेगमेंट हो गया, सेडिमेंट्स बन गया, सो दैट इज योर वेदरिंग. एंड सैंड जो रेत होता है, रेत इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल वेदरिंग का. ठीक है, वेदरिंग से ही आपके सैंड बनते हैं. क्लियर? सो दिस इज योर सम बेसिक कॉन्सेप्ट. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू फीचर्स अबाउट माउंटेन्स, क्योंकि ये भी एक लैंडफॉर्म है. ये लैंड का एक एक्सटेंडेड पोर्शन है, राइट? मतलब यहाँ पे बोला जा सकता है कि यहाँ पे लैंड थोड़ी सी उठ गई है तो माउंटेन बन गए. ठीक है. तो माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑन द अर्थ सर्फेस. किसी भी लैंड का अगर कोई नेचुरल एलिवेशन है तो वो माउंटेन है. इनका कोई छोटी छोटी भी हो सकती है एंड ब्रॉड बेस भी हो सकता है, डिपेंडिंग. लार्ज समिट भी हो सकता है. ठीक है. इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया. मैंने आपको बताया कि ये आपका ये एरिया उससे हायर होता है माउंटेन. ठीक है. सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन क्लाउड्स. ये तो आपने खुद ही देखा होगा at places such as your Badrinath, Kedarnath, etc. that your clouds are in your hand. अब अगर माउंटेन को मैं ऐसे सीरीज में लगा दूं, ठीक है, अगर मैं एक लाइन में उनको अरेंज कर दूं तो उसी को रेंज बोलते हैं. बोलते हैं ना हिमालयन रेंज. ठीक है. माउंटेन रेंज. माउंटेन रेंज क्या होता है? रेंज इज नथिंग बट ए सीरीज ऑफ योर माउंटेन्स अरेंज्ड इन ए लाइन. आप देख सकते हैं ये एक माउंटेन हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पे ये एक. सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ रेंज. क्लियर? सो दिस इज योर माउंटेन. अब हायर क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे कि माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं. ठीक है. माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ग्लेशियर्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लेशियर्स आर नथिंग बट परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. मतलब ये पूरा आपका रिवर है लेकिन ये पूरा बर्फ वाला है. इसके नीचे जरूर पानी होगा बट दिस विल बी योर ब्लॉक ऑफ आइस. तो उन्हीं को हम ग्लेशियर्स बोलते हैं. दिस यू कैन सी whole mountain is covered with your glaciers. And before going ahead, this is our mentorship program. Okay, this will be very helpful for you in upcoming examinations. For any queries, you can call on this number and our senior coach or the lead coach, Riyasat Ali sir, will guide you with any other query. And this is also our GS and SA mains test series, okay, which is starting from 19th June, and this will ensure that your mains preparation, okay, and mentorship including your SA also, GS also is going well. For any queries, you can give call on this number. You will surely be getting help from our side. So let us move ahead and try to understand types of mountain. अभी हमने माउंटेन पढ़ा, कौन कौन से टाइप्स होते हैं. देखिए मेजर 3 टाइप्स होते हैं: फोल्ड, ब्लॉक एंड वोल्केनिक. क्लियर? फोल्ड, ब्लॉक एंड वोल्केनिक. अब पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन ए वेरी डिटेल्ड वे. The Himalayan mountain and Alps are fold mountains with rugged relief. अच्छा, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल को अभी आप पॉज करिए और पहले हम समझते हैं कि ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं. ठीक है. व्हाट आर ब्लॉक माउंटेन? ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ऐसे स्क्वायर शेप में. और आप देख भी सकते हैं कि ये वाला जो माउंटेन है, देखिए ब्लॉक में है. ये ऐसे जनरली माउंटेन ऐसे ऐसे होते हैं, राइट? ऐसे कोनिकल शेप है, बट दिस इज इन द ब्लॉक शेप. So basically why it is in this shape? Because when large areas are broken and displaced vertically,
मतलब कि समझ लो कि ये आपका एरिया है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक फॉल्ट आया और ये वाला जो लैंड है वो नीचे धसक गया, तो ये वाला लैंड ऐसे हो जाएगा, ब्लॉक माउंटेन इज क्रिएटेड। और ये जो अपर पोर्शन होता है, जो अपर पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स्ट बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको, हॉर्स्ट। और जो लोअर पोर्शन होता है उसको ग्रेबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेबन। ठीक है, हॉर्स्ट एंड ग्रेबन। क्लियर? अब ब्लॉक माउंटेन्स you have understand, but also it is very important to know about some examples. It may come in your prelims as well as in your mains answer writing. Rhine Valley and Vos mountain in Europe are example of your block mountain. This is very important fact. Clear? तो ये आपका ब्लॉक माउंटेन है। नेक्स्ट हम चलते हैं वोल्केनिक माउंटेन पे। वेरी इजी। अगर किसी भी सरफेस से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, अगर किसी भी सरफेस से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो जब वोल्केनो शांत हो जाता है तो ये एरिया थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है, एंड दिस इज नथिंग बट योर वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुआ। ठीक है, ये आप देख सकते हो, देखो ये वोल्केनो है, एंड व्हेन द वोल्केनो बिकम्स साइलेंट, ये आपका वोल्केनिक माउंटेन में बदल जाता है। एग्जाम्पल, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड बी नोइंग। क्लियर? नेक्स्ट, फोल्ड माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन क्या होता है, प्लेट, मतलब कि देखिए ये आपका अर्थ सरफेस है, अंदर बहुत सारे प्लेट्स हैं। ठीक है, अंदर बहुत सारे प्लेट्स हैं। तो ये जब प्लेट्स जो है वो मूव करते हैं, तो उसके वजह से जो है फोल्ड माउंटेन होता है। मूव करना क्या होता है, अब देखिए ये मेरा लैंड है, ध्यान दीजिए। ठीक है, दिस इज माई लैंड एंड दिस इज माई टू प्लेट्स। अब ये जब प्लेट्स जो हैं, when these plates जो कोलाइड करेंगे, तो जब टकराएंगे तो ये धीरे से लैंड थोड़ी ऊपर होगी। ठीक है, धीरे से लैंड थोड़ी ऊपर होगी, क्योंकि प्लेट अब ऐसे होने लगे हैं टकरा के, राइट, ऐसे होने लगे हैं टकरा के, तो ये जो लैंड है वो लैंड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश किए, तो बिकॉज ऑफ दैट फोल्डिंग हैपेंस। ठीक है, फोल्ड हो गया, फोल्ड हो गया, लैंड जो है वो फोल्ड हो गया। जैसे पेपर को, दिस इज योर पेपर, व्हेन इधर से भी आप इधर से भी अगर आप पुश करेंगे तो पेपर क्या हो जाएगा, पेपर ऐसे राइज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज योर फोल्ड माउंटेन। व्हेन टू और मोर टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड and these edges form the fold because of enormous push force between them. ये आप समझ रहे हो, ये देखिए ये फोल्ड माउंटेन है आपका। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, पहला होता है यंग फोल्ड माउंटेन एंड दूसरा होता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन अकॉर्डिंग टू योर एज। जो अभी अभी बना हुआ है वो आपका यंग है, जो बहुत समय से है दैट इज योर ओल्ड। जो हिमालयन माउंटेन है इंडिया का, दैट इज योर यंग फोल्ड माउंटेन। एल्प्स जो है वो भी यंग फोल्ड माउंटेन है। लेकिन अगर ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल लें तो अरावली माउंटेन्स इन इंडिया एंड उराल माउंटेन्स इन रशिया। उराल माउंटेन्स के बारे में आपको मैंने बताया है, उराल इज नथिंग बट माउंटेन दैट सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। याद होगा, अगर रिवीजन चल रहा होगा तो इजीली आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज योर फोल्ड माउंटेन। अब हम वापस चलते हैं इस पेज पे। हिमालयन माउंटेन्स एंड एल्प्स आर फोल्ड एंड रग्ड रिलीफ, ये हमने पढ़ लिया है, फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल है। दिस इज, और यहाँ पे यंग फोल्ड है, ध्यान रखिए, और ये ओल्ड फोल्ड है, क्या, अरावली। ठीक है, क्लियर? अपलाशियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड उराल इन रशिया जो है, ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपलाशियंस नॉर्थ अमेरिका में और उराल माउंटेन्स इन रशिया इज ऑल्सो योर ओल्ड फोल्ड। मतलब कि तीन एग्जाम्पल हमने ओल्ड फोल्ड का देखा, अरावली, अपलाशियंस एंड उराल। यंग का हिमालयन एंड एल्प्स। क्लियर? नाउ आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि सारे माउंटेन्स को आपको मैप में लोकेट करना है। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, व्हाट इज योर होमवर्क, सारे मैप माउंटेन्स को, कौन कौन से माउंटेन्स के वॉट एवर एग्जाम्पल्स वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, वेदर बी इट हिमालयन, वेदर बी इट अरावलीज, you need to locate on the world map to know where exactly they are and how many states or regions they are covering. ठीक है, fine. Next is your plateaus. प्लेट्यूज क्या होते हैं, दीज आर एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ये आप देख सकते हो, ये थोड़े से ऊंचे हाइट में फ्लैट लैंड है ना, फ्लैट है ना ये पूरा, क्लियर, फ्लैट है ये।
So these are elevated flatland. ठीक है. It is a topped table land standing above the surrounding area. Table type का है ये, exactly you can understand. These are having one or more sides with steep slope. Steep slope है, देखिए इसका steep मतलब कि एकदम फिसल जाओगे तुरंत से, है ना. ये आपका steep slope है. और अगर मैं नॉन स्टीप स्लोप की बात करूं तो ये इसमें देर बाद आएगी. बॉल किधर से इधर नीचे आएगी, ये वाले सिनेरियो में. ठीक. प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड. प्लेट्यूज के ही एग्जाम्पल है माउंटेन्स. आपने पढ़ा है ना ब्लॉक और हॉर्स्ट, तो ये भी आपका प्लेट्यू हो गया, ये हॉर्स्ट वाला पार्ट. ठीक है ना, रिमेंबर करना. ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, Tanzania, Uganda and Western Plateau of Australia are other examples. Very important fact. Examples should be known by you. And plateaus are having very rich mineral deposit. ठीक है, मिनरल डिपॉजिट बहुत होते हैं. जैसे इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, जो ईस्ट में है. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है इंडिया का? ये वाला यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत अच्छा मिनरल मिलता है, जैसे आयरन, कोल एंड मैंगनीज. झारखंड साइड में, दैट इज व्हाई इट इज रिच इन मिनरल डिपॉजिट. क्लियर? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ, उसकी वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ. मूवमेंट ऑफ प्लेट की वजह से मिनरल जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं. ठीक है, so that is why plateaus are having very good mineral. Next is your plain, which is a very fertile region and habitual place where humans can settle down. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर भी हो रहा है. People are living also. They are not more than 200 meters above the sea level. Some are extremely some plains are extremely high level पे होते हैं, यहाँ पे high level है. ठीक है, और some are slightly rolling और undulating, मतलब ऐसे भी होते हैं या ऐसे भी होते हैं. ठीक है, depending upon how they have formed. Mostly plains are formed by rivers and their tributaries. और यहाँ पे human habitations होते हैं, because ये plain होता है. यहाँ पे mountains नहीं होते हैं, trees नहीं होते हैं, plain होता है. ठीक है, so with this you can get an idea. Most of the plains are formed by rivers and tributaries. वो हम आगे पढ़ेंगे. River से क्यों? क्योंकि वो fertile region बना देती है, which is very suitable for agriculture. And where agriculture is there, human settlement will be there. Clear? So this is your plain. Now landforms and the people. ठीक है. See, what basically is talking about here is there are different types of landform, and humans are living on that different kinds of landform. See, we think that how people are living on the mountains, है ना. जैसे आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, how they are living, but still there is human settlement because they have been adjusted to that environment. Clear? Life is difficult in mountainous region. Plains provide much better conditions. इसीलिए population जो है plains में ज़्यादा होती है as compared to mountainous region. It is easy to grow crops, build house or a road in plain than a mountain. Absolutely good fact, है ना. Sometimes natural calamity, earthquake, volcano eruption, flood भी huge destruction cause होते हैं, और ये generally कहाँ पे होते हैं? Mountainous region में होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो land होती है वो बहुत होती है. अब आपने कभी नहीं सुना होगा कि मध्य प्रदेश में जो है आपका एवलांच आया हो. नहीं आएगा, क्योंकि एवलांच को आने के लिए एक हाई एलिवेशन से आइस जो है वो नीचे की तरफ आनी जरूरी है. वहाँ पे माउंटेन्स ही नहीं है मध्य प्रदेश में, तो हाउ माउंटेन्स है ऐसा नहीं है, बट दे आर नॉट हाई एज हिमालयस दैट कैन कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन. क्लियर? फाइन. ओके, so this was your last topic, landforms and the people, and with this we have also completed our chapter number 6. I hope you have understood each and every point very comprehensively. In case of any doubt, you can write it in the comment section and your query will be soon addressed. And don't make these kind of mistakes in future. Clear? So okay, thank you very much. We will meet in lecture number 7.